आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज हम करेंगे चैप्टर 5 लाइन्स एंड एंगल्स। तो एक्सरसाइज 5.1 करने से पहले हम उसका बेसिक कर लेते हैं। तो बेसिक में क्या क्या आता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट क्या होते हैं। जैसे कि मैंने ये एक डॉट लगा रखा है, इसी को क्या कहते हैं? पॉइंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? दो डॉट्स को मिला के जब हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। ये एक लाइन का पार्ट होता है। लाइन सेगमेंट लाइन का एक पार्ट होता है। और लाइन क्या होती है? लाइन एक रे की तरह होती है, ये कहीं तक भी जा सकती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? लाइन। यहाँ पे हम ऐसे तीर के साइन लगा देते हैं, यानी कि इसका अर्थ होता है कि इस लाइन को हम कितना भी लंबा कर सकते हैं। और एंगल होता है, एंगल टू लाइंस को हम मिला के एक वर्टेक्स बना देते हैं। जहाँ पे वर्टेक्स बनता है वहीं पे एंगल भी बनता है। तो एंगल टू लाइंस को मिला के बनता है। अब एंगल कितने तरह के होते हैं? सबसे पहले एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल हमेशा 90 डिग्री से लेस होता है। 90 डिग्री एंगल आपको पता होगा, ऐसे टू लाइंस, जब ये वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, जब ये आपस में एक दूसरे के ऊपर ऐसे खड़ी होती हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो 90 डिग्री के एंगल से छोटा एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल। मान लो ये 60 डिग्री का एंगल है तो ये क्या है? एक एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल हमेशा 90 डिग्री से ग्रेटर होता है। ये जैसे कि 90 डिग्री एंगल ऐसे है, तो 90 डिग्री एंगल से जब हम कोई एंगल ऐसे ग्रेटर बनाते हैं, मान लो ये हमने 100 डिग्री का एंगल बना दिया है, तो ये क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल। क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल। 90 डिग्री से बड़ा, चाहे वो 91 भी क्यों ना हो, तो वो क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल। और राइट एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है, यानी कि 90 डिग्री के इक्वल एंगल क्या कहलाता है? राइट एंगल। तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल, टू लाइन जब एक दूसरे के ऊपर एक वर्टिकल खड़ी हो और एक हॉरिजॉन्टल पड़ी हो, तो वो 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। आगे स्ट्रेट एंगल, जब लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है, यहाँ से मेन पॉइंट से जब दोनों लाइन ऐसे स्ट्रेट हो जाती हैं, यहाँ 0 डिग्री एंगल से ऐसे यहाँ पे 180 डिग्री एंगल और यहाँ पे 0, जब लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है तो वो क्या होता है? स्ट्रेट एंगल, यानी कि 180 डिग्री एंगल। आगे है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। किसे कहते हैं? व्हेन द सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल इज 90। जब दो एंगलों का जोड़ कितना हो? 90 डिग्री हो। यहाँ पे 90 डिग्री सम कब आएगा? जब दोनों ही एंगल हमारे क्या होंगे? एक्यूट होंगे। जब दोनों ही एंगल एक्यूट होंगे तो ही 90 डिग्री सम आएगा। न तो ऑब्ट्यूज से आएगा, न एक एक्यूट ऑब्ट्यूज से आएगा, और न ही राइट एंगल से आएगा। दोनों ही एक्यूट एंगलों के जोड़ से क्या आएगा? 90 डिग्री। जैसे कि हमने एक एंगल 60 डिग्री का ले लिया और एक एंगल हमने 30 डिग्री का ले लिया, तो दोनों ही एक्यूट एंगल हैं। दोनों का अगर सम 90 डिग्री बनता है तो ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री, सॉरी यहाँ पे 30, तो ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होता है? जब दो एंगलों का जो मेजर है उसको अगर हम जोड़ें और जोड़ने से 90 डिग्री आता है तो वो क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आगे है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है? व्हेन द सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। जब दो एंगलों का जो मेजर है उसको जोड़ें और वो 180 डिग्री आए तो उसे हम क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। मान लो एक एंगल हमने ले लिया 80 डिग्री और एक एंगल हमने ले लिया 100। अगर हम इन दोनों का मेजरमेंट ऐड करते हैं तो इनका मेजरमेंट ऐड करने से रिजल्ट क्या निकलता है? 180 डिग्री। तो ये क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल। क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल। अब एक क्वेश्चन पुट करते हैं आपसे कि क्या
सप्लीमेंट्री एंगल दो एक्यूट एंगल के जोड़ने से आ सकता है? तो नहीं आ सकता। जैसे कि मान लो 90 डिग्री से छोटा मान लो 89 है और एक हमने 79 ले लिया, अगर दोनों को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे 168 आएगा, तो ये 180 से क्या है, कम है, इसके इक्वल नहीं है, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल नहीं है। मान लो हम दोनों ही एंगल 89 और 89 दोनों ही क्या है, एक्यूट एंगल, तो भी इनका जोड़ यानी कि सबसे बड़ा एक्यूट एंगल लेने से भी हमारा आंसर सप्लीमेंट्री एंगल में नहीं आएगा। यानी कि अगर आपके सामने क्वेश्चन पुट हो जाए कि क्या दोनों ही एक्यूट एंगल लेने से सप्लीमेंट्री एंगल आ सकता है, तो नहीं आ सकता। अब एक क्वेश्चन और पुट हो सकता है कि क्या दोनों ऑब्ट्यूज एंगल लेने से सप्लीमेंट्री एंगल आ सकता है, तो दो ऑब्ट्यूज एंगल आप लेके देख लो। ऑब्ट्यूज एंगल 90 से ऊपर होते हैं, मान लो आपने 91 और 100 ले लिया, इन दोनों को ऐड करो तो 191, तो ये इससे ग्रेटर है, यानी कि ये भी सप्लीमेंट्री नहीं है, ये स्मॉल आ रहे हैं और ये ग्रेटर आ रहे हैं। मान लो हम सबसे छोटा ऑब्ट्यूज एंगल लेके देख लेते हैं, तो भी ये 180 से क्या आ रहा है, ग्रेटर आ रहा है। इसीलिए न तो ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि न तो दोनों ऑब्ट्यूज एंगल लेने से हमारा सप्लीमेंट्री आएगा, न ही दोनों एक्यूट एंगल लेने से हमारा सप्लीमेंट्री एंगल आएगा। हमारा सप्लीमेंट्री एंगल कब आएगा, जब हम एक एक्यूट एंगल लेंगे और एक ऑब्ट्यूज एंगल लेंगे, या फिर दोनों ही हम क्या लेंगे, दोनों ही हम राइट एंगल लेंगे, तो हमारा सप्लीमेंट्री एंगल आएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे है एडजेंट्स एंगल किसे कहते हैं। दीज एंगल्स आर सच दैट, ये एंगल्स क्या होते हैं, दे हैव कॉमन वर्टेक्स। कॉमन वर्टेक्स मान लो ये एक एंगल है तो ये वर्टेक्स होता है, तो दोनों एंगलों का जो वर्टेक्स है वो सेम होगा, क्या होगा, सेम, इसको वर्टेक्स बोलते हैं। और दे हैव कॉमन आर्म्स, और एक आर्म्स क्या होगी, कॉमन। देखो मान लो एक एंगल मैंने ये बना दिया और एक एंगल मैंने ये बना दिया, एक एंगल ये वाला हो गया, सॉरी यहाँ पे बना देते हैं, एक एंगल ये बना दिया और एक एंगल यहाँ से ये ऐसे बना दिया, तो एक एंगल यहाँ पे है और एक एंगल यहाँ पे है, तो ये इसका वर्टेक्स और ये आर्म्स दोनों की क्या होगी, कॉमन, यानी कि एक वर्टेक्स कॉमन होगा और एक आर्म कॉमन होगी। और द नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म्स, और जो दूसरी जो कॉमन आर्म्स रह गई है वो कॉमन आर्म्स से एक दूसरे से क्या होंगी, अपोजिट साइड में, यानी कि एक दूसरे से क्या होंगे, आइदर साइड, यानी कि एक दूसरे से अपोजिट होंगे। जैसे कि ये कॉमन आर्म है, बिल्कुल अपोजिट नहीं होंगी, बस दूसरी साइड होंगी, एक इस साइड होगी और एक इस साइड होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, अर्जेंट्स एंगल। क्या कहेंगे, अर्जेंट्स एंगल। मान लो ऐसे एक ये एंगल बना दिया और एक ये एंगल बना दिया, एक पूरा ये एंगल है और एक ये एंगल है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये बड़े वाला एंगल और ये छोटे वाला एंगल क्या एक दूसरे के अर्जेंट्स हैं, तो नहीं है, क्योंकि इनमें एक कॉमन क्या नहीं है, आर्म्स नहीं है। ये कॉमन आर्म्स इसमें यहाँ पे बन रही है, ये कहाँ पे बननी चाहिए, ये बीच में बननी चाहिए, कहाँ पे बननी चाहिए, बीच में, तो ये क्या है, ये अर्जेंट्स एंगल नहीं है, क्योंकि ये एंगल इसके अंदर बना हुआ है, अर्जेंट्स में नहीं है। ओके, और मान लो वर्टेक्स भी एक न हो, मान लो एक एंगल यहाँ पे बना दिया, वर्टेक्स एक ना हो, मान लो आर्म कॉमन बना दी, एक वर्टेक्स यहाँ पे बना दिया, तो एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, अब भी ये आपके अर्जेंट्स एंगल नहीं है, यानी कि आपका वर्टेक्स भी कॉमन होना चाहिए और एक आर्म्स भी आपकी कॉमन होनी चाहिए, और वो आर्म्स आपकी मिड यानी कि मिडल में होनी चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे है लाइनर पेयर। लाइनर पेयर, लीनियर पेयर या लाइनर पेयर किससे कहते हैं, लाइनर पेयर इज ए पेयर ऑफ अर्जेंट एंगल, ये भी एक अर्जेंट एंगल का पेयर होता है, हुज नॉन कॉमन साइड्स आर अपोजिट रे, लेकिन जो इसकी नॉन कॉमन साइड्स होती हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट होती हैं और अपोजिट होके एक रे की तरह यानी कि एक लाइन की तरह बन जाती है, एक सीधी लाइन की तरह। जैसे कि मैंने एक एंगल ये बना दिया है और दूसरा एंगल मैंने यहाँ पे ऐसे बना दिया, एक एंगल ये हो गया और एक एंगल ये हो गया,
तो ये जो दोनों नॉन कॉमन साइड है, ये तो कॉमन साइड हो गई है, लेकिन ये नॉन कॉमन साइड हो गई है, ये बिल्कुल एक रे की तरह है, यानी कि ये इस साइड से भी कितनी भी लंबी बढ़ा लो और इस साइड से, यानी कि एक रे की तरह है, यानी कि एक लाइन बना दी है। तो ये क्या होगा, एक लाइनर पेयर, यानी कि लाइनर पेयर में दो एंगलों का सम आपका कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। मान लो ये आपका कितना है, फर्स्ट एंगल कितना है आपका, मान लो फर्स्ट एंगल आपका है यहाँ पे 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री। तो दूसरा कितना होना चाहिए, दूसरा आपका 120 डिग्री होना चाहिए, तो ही ये आपका क्या है, एक लाइनर पेयर है। और मान लो आपको एक एंगल दे दिया जाए और दूसरा आपको पता न हो, तो आपको बता दिया जाए कि ये लाइनर पेयर है, और एक एंगल आपको बता दिया जाए, तो आपको दूसरा एंगल निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप दूसरा एंगल निकाल लोगे। मान लो फर्स्ट एंगल का मेजरमेंट ये है, सेकंड आपको पता नहीं है, तो यहाँ पे एक्स या सेकंड एंगल ही लिख सकते हो। तो यहाँ पे एक इक्वेशन बन गई है, इसमें आप इसको सोल्व करके दूसरा एंगल निकाल सकते हो। इसमें ट्रांसपोज मेथड से यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ माइनस का हो जाएगा, तो देखो दूसरा एंगल आपका 120 डिग्री आ गया। तो एक्स हमने क्या माना था, एक्स है हमारा एंगल 2। तो ऐसे करके हम लाइनर पेयर से दूसरे एंगल को फाइंड कर सकते हैं। आगे है वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल किसे कहते हैं, व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट यानी कि एक दूसरे को काटती हैं, द वर्टिकल अपोजिट एंगल सो फॉर्म्ड आर इक्वल। तो जो वर्टिकल अपोजिट एंगल है वो बिल्कुल एक दूसरे के क्या बनते हैं, इक्वल। मान लो एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे आपस में एक दूसरे को ऐसे इस पॉइंट पे क्या करती हैं, इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट मीन्स काटती हैं। तो यहाँ पे जो ये एंगल बनेगा, तो इस एंगल के अपोजिट ये एंगल है, ये बिल्कुल एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल। मान लो ये 80 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 80 डिग्री। ये मान लो यहाँ पे 100 है तो ये भी क्या होगा, 100, क्या होगा 100। तो यहाँ पे जब वर्टिकल अपोजिट एंगल की बात आती है तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं, इक्वल। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आप 5.1 की प्रैक्टिस करके देखना। मैं इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 5.1 सोल्व करके बताऊंगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ से आप अपनी प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर लेना। ओके, बाय।